Hello everyone, my name is Rhythm Kohli and I am a psychologist at Bhartiya Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. आज हम बात करने जा रहे हैं कि कहीं आप भी अपने रियल इमोशंस को हाइड तो नहीं करते। क्या आप अपने रियल सेल्फ को, असलियत को छुपाने की कोशिश तो नहीं करते? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हमारी लाइफ में हम अक्सर कुछ बहुत तकलीफ दे इमोशंस के साथ जूझते हैं और उन इमोशंस की वजह से हमें ऑब्वियसली प्रॉब्लम महसूस होती है। एक अच्छा वे आउट इसका ये रहता है कि हम उन इमोशंस को हाइड कर ले, उस इमोशन को कैमोफ्लेज कर ले। कैमोफ्लेज यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे सोल्जर्स जब जंग पे जाते हैं तो उन्होंने कुछ खादी रंग के कपड़े या धूल मिट्टी, पत्ते, झड़े हुए पत्ते अपने आसपास लगाए होते ताकि वो नेचर में एकदम मिल से जाएं, उनको कोई दूर से देख ही ना पाए कि वो वहां पे मौजूद भी है या नहीं। उसी तरीके से हम अक्सर अपने इन टफ इमोशंस को क्योंकि नहीं देखना चाहते तो हम भी अपनी बैकग्राउंड के साथ अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, क्योंकि ये इमोशंस जो है हमें प्रॉब्लम, हमें तकलीफ देते हैं। तो सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए या फिर उस रिजेक्शन को फेस करने के लिए, या जब एक इंसान के साथ कोई बुलिंग हो रही है और वो उससे नहीं देखा जा रहा तो ऑब्वियसली बुलीज ने बोला है अगर तूने टीचर को बता दिया तो मैं तुझे मार दूंगा या कुछ ऐसा कर दूंगा। वो जो बच्चा है वो अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगा लेता है, एक ऐसा मास्क जिससे कि वो अपना दर्द और अपना गम जो है और जो डर है उसको छुपाने की कोशिश करता है, शायद एक स्माइल के साथ। कई बारी कुछ सिचुएशंस की ऐसे नेसेसिटी बन जाती है जहां हमें ऐसे लगता है कि हमें एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनना पड़ेगा ताकि हम अपने परिवार को संभाल सकें, या फिर कई बारी ऐसे हो जाता है कि हम दूसरों को मिमिक करते हैं। मिमिक यानी कि नकल करते हैं कि अगर दूसरा इंसान हंस रहा है मुझे भी हंसना चाहिए, चाहे मुझे वो चीज अच्छी लगी हो या नहीं, जस्ट सो दैट मैं अपने एनवायरनमेंट में, मैं अपनी सराउंडिंग्स में अपने आप को ढाल सकूं। ये अक्सर देखा गया है कि ऐसे बिहेवियर्स या ऐसी इमोशनल मास्किंग हम तब करते हैं जब हमारे अंदर इमोशंस का उबाल आता है और हम उसको सप्रेस करते जाते हैं। अब ये उबाल को हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि एक फूला हुआ गुब्बारा। अगर मैं एक फूले हुए गुब्बारे को पानी के तह के नीचे दबाने की कोशिश करूं तो मुझे ऑब्वियसली तकलीफ होगी और मैं उसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकूंगी। तो वो जब प्रेशर में हटाऊंगी तो गुब्बारा जो है एकदम से ऊपर को उठाएगा। वो जो गुब्बारा उठेगा वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स को ले आता है, क्योंकि वो स्ट्रेस हम पहले नहीं मैनेज करते तो वो एकदम जमा होने लग पड़ता है और एकदम से हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर असर कर देता है। एक्चुअली में ये सब कुछ अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, कोई भी इंसान जानबूझकर नहीं ये चीजें करता और इससे डील करने में, इसको रियलाइज करने में टाइम लगता है। तो डोंट वरी, क्योंकि इसके कुछ साइंस और सिम्टम्स को हम जानकर इससे बाहर निकल सकते हैं। इसका पहला एक साइन होता है कि कांस्टेंट या बहुत कम आई कांटेक्ट इंसान रखता है। उस सिचुएशन में आप देखोगे कि अक्सर हमारे आई कांटेक्ट मतलब एक टुक हम देखते रहते हैं या फिर हम नजरें नहीं मिला पाते, तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल मास्किंग का ही एक साइन है। नंबर 2 हो सकता है जब हम अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं, जस्ट सो दैट हम अपने आप को अपने एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल फील करा सकें। या आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि क्या चीजें चल रही हैं और उसको अपने अंदर मिरर करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट साइन इज कि जब हम अपने आंसर्स को रेपिटेटिवली रिहर्स करते हैं कि कल मुझसे कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले, तो हम एक अपने माइंड में ही स्क्रिप्ट तैयार करते रहते हैं ताकि जब वो सिचुएशन आए तो हम अपने आप को प्रिपेयर्ड फील करा सकें। अक्सर ऐसी सिचुएशंस में हम अपने जो बॉडी मूवमेंट्स हैं
उनको भी सप्रेस करके रखते हैं। ज्यादा खुल के नहीं हंसना, ज्यादा बंद होके नहीं बैठना, या शादी में या किसी पार्टी में डांस नहीं करना क्योंकि ये सोच आनी कि अगर मैं ऐसी मूवमेंट करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो वो कांस्टेंट एक फियर ऑफ जजमेंट जो है हमारे दिमाग में चलती जाती है। तो अब सवाल आता है कि किया क्या जाए। अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर भी ऐसे के कुछ साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं तो आइए जानिए कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 1, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखिए। सबसे पहले अपने आप के साथ, क्योंकि कई बारी हम अपने आप को लेकर ही जजमेंटल होने लग पड़ते हैं। हम जजमेंट पास करते हैं कि यार ये उसको कैसे लगेगा, ये कैसा लगेगा। सो लेट्स स्टॉप डूइंग दैट। लेट्स स्टॉप बीइंग जजमेंटल अपने बारे में और अपनी इमोशंस को वैलिडेट करते हैं। जो भी आप रियली फील कर रहे हैं उसको सोचिए, समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपको किसी को देख के जेलसी आ रही है, एक्सेप्ट इट। अगर आपको किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, एक्सेप्ट इट। और नंबर 2 आता है कि उस फीलिंग को जब आप वैलिडेट कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस भी कीजिए, क्योंकि मास्किंग एक्सप्रेशन में यूजुअली दिखाई देती है जब हम अपने इमोशन को बताते नहीं है। सो नंबर 2 इज अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना सीखिए इस वे में जिससे कि दूसरे इंसान को भी प्रॉब्लम ना आए और आपको भी प्रॉब्लम ना आए, एंड इन द लॉन्ग रन वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी सेव करके रखे। नंबर 3, ये दोनों फर्स्ट स्टेप्स को आसान बना देता है। अपने आप से बस ये पूछिए कि आप क्या फील कर रहे हैं, कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसे दिखाई देता है कि मैं शायद मास्क कर रही हूँ, ये मैं ऐसा तो नहीं फील कर रही, तो अपने आप से पूछो कि क्या एक्चुअली में अंदर चीजें चल रही हैं। नंबर 4 विल बी कि अपनी देखभाल कीजिए, अपनी सेल्फ केयर कीजिए, क्योंकि अक्सर जब हमारा सेल्फ एस्टीम लो होता है तो हम पहले तो अपना देखभाल करना बंद कर देते हैं और इस वजह से हम दूसरों को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। सो अपना ध्यान सबसे पहले रखिए। और अगर आपको लगता है कि चीजें बहुत तकलीफदेह हैं और आपसे नहीं संभाली जा रही तो सीख प्रोफेशनल हेल्प। आप हमारे इन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ बात कर सकते हैं। ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।